नमस्कार दोस्तों, ज्ञानकुल आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में उस कविता की चर्चा होगी जो गहरे जीवन के राग और उत्साह को प्रकट करती है। और वो कविता है शंकर शैलेंद्र की बेहद प्रेरणादायी रचना तू जिंदा है तो। सही कहा। इस कविता का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम जीवन के इस राग को समझें। ये विषय परीक्षा की दृष्टि से तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसमें जो गहराई है वो कमाल की है। बिल्कुल, मैं नोट्स में दी गई कविता की पहली पंक्ति पूरे भाव के साथ पढ़ती हूँ। जी बिल्कुल पढ़िए। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या बात है, बहुत ही सुंदर है ना? इसे पढ़कर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो जैसा कि नोट्स में स्पष्ट किया गया है, ये पंक्तियां शंकर शैलेंद्र जी द्वारा रचित इसी प्रसिद्ध कविता से उद्धृत की गई हैं। हाँ, तू जिंदा है तो। जी, जो व्याख्या नोट्स में दी गई है वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। कवि का संदेश है कि जब तक तुम जीवित हो, जीवन की जीत पर विश्वास बनाए रखो, और यदि स्वर्ग जैसा सुख कहीं है तो उसे अपने परिश्रम से धरती पर उतारो। अपने परिश्रम से मतलब ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, सिर्फ एक आशावादी होने की बात नहीं है। नहीं, ये कोरी कल्पना नहीं है। हाँ, ये हमें पूरी तरह से कर्मठ होने का संदेश दे रही है। बिल्कुल, ये कविता साफ कहती है कि अगर ब्रह्मांड में स्वर्ग जैसी कोई जगह या सुख है भी, तो वो अपने आप आसमान से टपकने वाला नहीं है। उसे अपनी मेहनत से यहाँ लाना होगा। एकदम सटीक बात। केवल और केवल अपने परिश्रम और अपनी मेहनत के बल पर ही उसे इस धरती पर उतारा जा सकता है। खूबसूरत कविता की दूसरी चौपाई दी गई है। मैं ये सटीक पंक्तियां पढ़ती हूँ। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। बहुत ही प्रभावशाली शब्द हैं ये। है ना? और आगे है कि कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। देखिए, अगर हम इसके प्रसंग की बात करें ना, तो ये पंक्तियां प्रसिद्ध कवि शंकर शैलेंद्र द्वारा रची गई कविता तू जिंदा है तो से ली गई हैं। सच कहूं तो मुझे इन लाइंस ने बहुत उत्सुक कर दिया है। मैं इस कविता के भावार्थ को गहराई से समझना चाहती हूँ। आखिर इन शब्दों के पीछे का असली मतलब क्या है? असल में इसका गहरा अर्थ ये है कि कवि के अनुसार दुख और अत्याचार, मतलब गम और सितम के दिन केवल कुछ समय के लिए ही होते हैं। यानी परेशानियां हमेशा नहीं रहती। एकदम सही। जिस तरह अतीत में अनेकों कठिन दिन गुजर चुके हैं, ठीक उसी तरह वर्तमान की जो भी परेशानियां हैं वो भी निश्चित रूप से समाप्त होंगी ही। हाँ, और इसमें एक लाइन है, चमन पे बहार की नजर। ये मुझे एक बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद से भरा नजरिया लगता है। बिल्कुल, और इस विचार को अगर एक व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो कवि बता रहे हैं कि एक दिन ये संसार भी खुशियों की बहार से भर उठेगा। तो मतलब इसके लिए हमें सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं करना है। यही तो सबसे जरूरी बात है। इसीलिए मनुष्य को अपना साहस, उम्मीद और निरंतर प्रयास हमेशा बनाए रखना चाहिए। तू जिंदा है तो उसकी तीसरी चौपाई के गहरे अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम कविता की उन मूल पंक्तियों पर गौर करें तो वो कुछ इस तरह है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। क्या बात है। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। ये सच में बहुत सशक्त रचना है। मतलब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। सुबह शाम का रंगा हुआ आकाश और झूमती हुई धरती केवल प्राकृतिक दृश्य नहीं है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे वो पुकार रहे हैं सही में, और वो पुकार बहुत गहरी है। कविता में धरती खुद मनुष्य से आग्रह कर रही है कि तू आ मेरा सिंगार कर। मतलब प्रकृति चाहती है कि मनुष्य अपने जीवन और इस संसार को संवारें। जी, इसे और अधिक सुंदर बनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश तो ये है कि स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं है। हम अक्सर किसी ऊपर वाले स्वर्ग के इंतजार में बैठे रहते हैं। बिल्कुल, पर कवि कहता है कि मनुष्य अपने अथक प्रयासों और कर्मों से स्वर्ग जैसी खुशी और सुंदरता इसी धरती पर उतार सकता है। तो किसी चमत्कार के इंतजार करना छोड़ना होगा। ये कविता हमारे मनुष्य की असीम संभावनाओं का एक शानदार अनुस्मारक है। सच में ये शंकर शैलेंद्र जी का संदेश है कि हमारे अपने प्रयास ही हमारे आसपास के माहौल को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर हम सीधे इसकी चौथी चौपाई पर फोकस करें तो शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर। इन शब्दों में एक बहुत ही स्पष्ट विद्रोही सुर है जो तुरंत ध्यान खींचता है। एग्जैक्टली। और
इन पंक्तियों को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में सबसे पहली बात ये आई कि यहाँ मौत का मतलब सिर्फ कोई शारीरिक अंत नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि कुछ और भी हो सकता है? हाँ, कवि का विजन यहाँ बहुत स्पष्ट है। इंसान के अंदर का जो जीने का जज्बा और साहस है ना, वो इन 1000 रूपों वाले बहरूपिये से कहीं ज्यादा चालाक और ताकतवर है। और इसी जज्बे से आगे उस निराशा को हार मानकर लौटना ही पड़ता है। मतलब हम हर रोज इन छोटी छोटी मौतों या निराशाओं से लड़ते हैं और उन्हें हराते हैं। बिल्कुल हराते हैं। तो जब हम उस निराशा वाली रात को पार कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? इसी बात को कविता की अगली लाइन बड़ी खूबसूरती से पकड़ती है। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। लेकिन यहां बात हो रही है हर सुबह एक बिल्कुल नए इंसान के रूप में जन्म लेने की। अगर हम ये मान लें कि कल रात की जो भी थकान थी या जो भी असफलता थी वो उसी रात के साथ खत्म हो गई, तो आज की सुबह सच में एक नई उम्र। रोज खुद को याद दिलाना पड़ता है कि हम कल की मुश्किलों से बच गए हैं। हाँ, हम जिंदा हैं और हमारे पास चीजों को बदलने का एक बिल्कुल नया मौका है। और उस नए मौके का आखिर करना क्या है, ये कविता की सबसे उग्र पंक्ति में छिपा है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अपनी मेहनत और अपने हौसले से अपनी जिंदगी को यहीं इसी धरती पर स्वर्ग बना। जो हर सुबह नई ऊर्जा मिलती है उसका असली इस्तेमाल यही है कि हम अपने आसपास के माहौल को बेहतर करें। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे इंसान की है जो अजेय है, जो 1000 बार गिरता है और मुश्किलों से टकराता है, लेकिन फिर भी हर नई सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठकर अपनी दुनिया को स्वर्ग बनाने में पूरी शिद्दत से जुट जाता है। इसकी 5वीं चौपाई और उसकी जो आधिकारिक व्याख्या है उस पर बात करेंगे। इस चर्चा का लक्ष्य यही है कि हम इन पंक्तियों में छिपे सामूहिक साहस को गहराई से समझें। तो चलिए सीधे पंक्तियों पर आते हैं। कविता कहती है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि कवि सिर्फ मुश्किलों का रोना नहीं रो रहा है। हाँ, वो आंधियों और बिजलियों की पीठ पर सवार होने की बात कर रहा है। ये एक बहुत ही साहसिक बिंब है। बिल्कुल, प्रसंग के अनुसार हमारा सफर भले ही कठिनाइयों से भरा है, पर मंजिल बिल्कुल सामने है। मतलब बड़े से बड़े संकट भी इस कारवां को रोक नहीं सकते। हाँ, और व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो इसका मुख्य संदेश एकता और कर्म में छिपा है। जैसे अगली पंक्तियों में है कि तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। सही कहा। और फिर आता है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। ये याद दिलाता है कि जब लोग साथ मिलकर हिम्मत बनाए रखते हैं तो वो अपने अथक प्रयासों से इसी धरती पर एक बेहतर जीवन ला सकते हैं, जिसे कविता में स्वर्ग कहा गया है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये बात हर किसी के लिए बहुत प्रासंगिक है। हाँ, क्योंकि सफलता अक्सर एक सामूहिक प्रयास ही होती है। हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। 6ठी चौपाई के वो शब्द जिनमें एक अलग ही आग है, मैं पढ़ता हूँ। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, तू जिंदा है तो। इन पंक्तियों को सुनते ही अंदाजा हो जाता है कि ये महज एक कविता नहीं बल्कि एक आंदोलन है। शैलेंद्र यहाँ एक गहरे सामाजिक यथार्थ की बात कर रहे हैं। सही कहा। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा खींचती है वो है जमी के पेट में पली अगन वाला हिस्सा। मतलब जैसे वो समाज में दबे हुए किसी बड़े ज्वालामुखी की बात कर रहे हो। हाँ, वो ज्वालामुखी दरअसल आम इंसान की तकलीफें हैं। समाज में फैले दुख और भूख ने जो हालात पैदा किए हैं वो उन्हें ही अगन और जलजला कह रहे हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, भूख रोग के स्वराज। ये स्वराज का इस्तेमाल यहाँ बहुत ही गहरा तंज है। जी। स्वराज का मतलब होता है अपना राज या आजादी, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि समाज पर भूख और बीमारियों ने अपना स्वराज कायम कर लिया है। क्या बात है। लेकिन वो ये भी साफ कर देते हैं कि मुसीबतों का जो ये पहाड़ है वो स्थायी नहीं है। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। ये पंक्ति साफ करती है कि अकेले लड़ने के बजाय एक साथ मिलकर चलने पर ही हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मतलब ये पूरी तरह से सामूहिक प्रयास की ताकत है। बिल्कुल। कोई चमत्कार नहीं होने वाला, स्वर्ग आसमान में नहीं है। अगर सब मिलकर कदम बढ़ाएं तो इसी जमीन को स्वर्ग जैसी आदर्श जगह बनाया जा सकता है। यही इस चर्चा का निचोड़ भी है। दुख, भूख और बीमारी जैसी चुनौतियां मानव की एकजुटता और निरंतर प्रयासों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती हैं।
स्वर्ग कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारे अपने प्रयासों से गढ़ी जाने वाली एक हकीकत है, जो इस कविता की आखिरी चौपाई को ना एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। उन्होंने इसे दो बहुत ही यथार्थवादी हिस्सों में बांटा है। एक है पेट की आग, जिसे अगर हम आज के आधुनिक संदर्भ में देखें तो ये रोजमर्रा की जद्दोजहद या बुनियादी आर्थिक असुरक्षा है। मतलब जो ईएमआई भरने का तनाव और वो सब होता है। हाँ बिल्कुल वही। और दूसरी तरफ है दिल के दाग, यानी सिस्टम की वो कमियां, वो सामाजिक अन्याय जो इंसान को अंदर से तोड़ते हैं। हमारे सोर्सेज इशारा करते हैं कि जब इन दोनों तरह की पीड़ाओं को लंबे समय तक दबाया जाता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव ट्रिगर होता है। हाँ, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये रातों रात होने वाली कोई घटना नहीं है। ये एक बिल्डअप है। हम सब जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से इनकलाब का क्या मतलब है। बिल्कुल। लेकिन जिन रिसर्च आर्टिकल्स को हमने खंगाला है वो बताते हैं कि शैलेंद्र इसे एक बहुत ही ऑर्गेनिक प्रक्रिया मानते हैं। और इसी सामूहिक ऊर्जा का असर हम अगली पंक्तियों में देखते हैं। ये गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अक्सर हम देखते हैं कि तो जुल्म के महल कोई पुरानी ईंट पत्थर की इमारतें नहीं है। यह एक आउटडेटेड सिस्टम का रूपक है, एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ चंद लोगों का फायदा और बहुतों का नुकसान करती है। साहित्य के जानकारों ने स्पष्ट लिखा है कि यह पंक्ति बदलाव की अनिवार्यता को दिखाती है। पुराना सिस्टम गिरेगा ताकि एक नई और समानता पर आधारित व्यवस्था बन सके। और पॉजिटिव नजरिए का चरम हमें इस चौपाई की आखिरी लाइन में मिलता है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इन पंक्तियों का विश्लेषण साफ कर रहा है कि अगर कोई स्वर्ग है, कोई परफेक्ट सोसाइटी है, तो उसे अपनी मेहनत और अपने संघर्ष से यही बनाना होगा। इंसान को अपना आदर्श समाज खुद अपने हाथों से गढ़ना होगा। तो अगर हम आज के इस पूरे डिस्कशन का सार निकालें तो बात सिर्फ इतनी है कि समाज में जो परेशानियां या संघर्ष महसूस किए जाते हैं वे व्यर्थ नहीं हैं। बिल्कुल, चुनौती भरे समय में भी यही विचार आगे बढ़ने की हिम्मत देता है और फिर इतिहास खुद को दोहराते हुए किसी नए इंकलाब की जरूरत महसूस करने लगता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।